तो ये जो तरीका है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, ठीक है। क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड। अभी क्लास नेम अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे अंडरस्टूड है हमको कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है कैपिटल होना चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंट यहाँ पे क्लास है? नो सर। नहीं। तो फिर ये क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। अगर इंट स्मॉल है तो ये वेरिएबल बना। अगर इंट यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, इंटीजर रोल नंबर इक्वल्स टू 45। अभी यहाँ पे इंटीजर क्या है? क्लास। और यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा। ठीक है। और यहाँ पे क्लास, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा? अब ये जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो ये वेरिएबल हो गया, और ये इंटीजर यहाँ पे क्लास है तो ये वेरिएबल भी हुआ और ऑब्जेक्ट भी हुआ, हम जो चाहे उसको बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ये अभी एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर यहाँ पे ले लिए, क्लास ले लिए। और ये जो पार्ट है ये इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड के बाद का जो है, तो ये जो है वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम डालते हैं। अब हमने इसके अंदर क्या वैल्यू वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है रोल नंबर के अंदर? 45, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे अगर हमने इंट के जगह अगर इंटीजर लिए, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इतना आप लोग को समझ में आया? यस सर। अब बताओ, स्ट्रिंग जो है, अब यहाँ पे हमने नेम लिए, अब स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, तो फिर ये वेरिएबल हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ? वेरिएबल। और कोई बताओ? ये वेरिएबल हुआ है, तजिन का बोलना है। सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ। जैन का बोलना है। बताओ जैन, क्यों ऑब्जेक्ट हुआ? तजिन बताओ क्यों वेरिएबल हुआ? सर सर क्योंकि क्योंकि स्ट्रिंग क्लास नेम है ना। हाँ, क्लास नेम है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तजिन, ये वेरिएबल क्यों हुआ? सर क्योंकि आपने बोला था ना स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसीलिए। ओके। तो असल में ये जो नेम है ये एज अ ऑब्जेक्ट भी एक्ट कर रहा है, एज अ वेरिएबल भी एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की कोई दूसरी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग जो है ये खुद में एक वेपर क्लास है और खुद में एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इस वजह से जो नेम जो यहाँ पे बना है वो एक ऑब्जेक्ट भी और एक वेरिएबल भी है। समझा आप लोग को? सर यस हम रैपर यस। क्लास को इंपोर्ट नहीं करते क्या, मतलब जैसे नहीं, कुछ क्लासेस को इंपोर्ट वगैरह करना रहा तो पैकेज को कॉल से नहीं, वो पैकेज। लैंग्वेज पैकेज में आता है वो, तो उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, अच्छा। ठीक है। तो चलो, इतना हो गया क्लियर आप लोग को डाउट। अब मैं जो है आप लोग को बताता हूँ कि हमारे पास और कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता है सभी को, एक सेकेंड। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो नंबर्स के लिए हमने यूज किए थे, सबसे पहले था वहां पे बाइट था, ठीक है। फिर इंटीजर था, और हमारे पास फिर डबल था, शॉर्ट था, और फ्लोट था हमारे पास, और हमारे पास लॉन्ग था। इतने थे हमारे पास। सर 7 थे ना। नंबर से डील करने के लिए, नंबर्स, बुलियन और कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके सर। ठीक है। 7 अगर थे तो सातवां कौन सा है, याद है आपको? सर नहीं थे। सॉरी, क्या बोले कशिश? सर इतने ही थे। ओके। तो ये सारे जो है, इसमें अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटीजर नहीं, सॉरी, इंट है। तो ये सारे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। क्यों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है? क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। इसके थ्रू हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि हमको अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास रोल में आ जाती है वेपर क्लासेस, ठीक है। वेपर क्लासेस क्या होती है, मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वेपर क्लासेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बाइट है, तो जब उसकी रेपर क्लास हम यहाँ पे लेंगे तो ये बाइट हो जाएगा, ठीक है।
इंट है तो इंटीजर हो जाएगा, डबल है तो डबल डी कैपिटल हो जाएगा, शॉर्ट है तो एस कैपिटल, और फ्लोट है तो एफ कैपिटल, और लॉन्ग है तो एल कैपिटल। ठीक है, इस तरह से हम रेपर क्लासेस यूज करते हैं। समझ रहे आप लोग को डिफरेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड रेपर क्लास का? यस सर। सभी को क्लियर है Yes, sir. अच्छे से? वेरी गुड। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करके हम वेरिएबल बना सकते हैं, रेपर क्लास यूज करके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको एज अ वेरिएबल भी एक्ट करवा सकते हैं। क्लियर है? यस सर, और फ्लोट की स्पेलिंग गलत है। ओके, फ्लोट। ठीक है, अभी क्लियर? Yes. ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। PSVM ठीक है, प्राइवेट नहीं हमारा पब्लिक होता है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, मेन मेथड हमारा आ गया यहाँ पे। अब मेन मेथड में मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटीजर इज इक्वल, इंटीजर x इज इक्वल टू 5। ये सिचुएशन को क्या बोलेंगे आप लोग? इंटीजर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इंटीजर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, x यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और उसका टाइप इंटीजर है। क्लियर तजिन? यस सर। x इज इक्वल टू x प्लस 10। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे x के अंदर क्या वैल्यू असाइन किए? x प्लस 10। x प्लस 10। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू x के अंदर कितनी स्टोर होंगी? 15। 15। छोटा सा एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, यहाँ पे मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप ना यूज करते मैंने रैपर क्लास यूज किया। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे बॉक्स इंट टू एन इंटीजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या किए, एक इंट के अंदर हमने एक इन डेटा टाइप के एक इन टाइप वैल्यू हमने इंटीजर एक्स के अंदर स्टोर करवा दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्स के अंदर स्टोर करवा दिए। अब वो सेम चीज को अगर हमने यहाँ पे नीचे रिपीट किए, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, कोई दूसरी वैल्यू अगर हमने ले ली तो टाइम पे ही अनबॉक्स हो जाता है। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं अनबॉक्स द इंटीजर टू एन इंट। ठीक है, कुछ इस तरह से अपने आप को कन्वर्ट भी कर लेता है तुरंत। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जैसा काम किया, यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया। समझा आप लोग को? तो ज्यादा कुछ डिफरेंस इनके अंदर होता नहीं है, आप इसको एज ऑब्जेक्ट भी यूज करो, आप इसको एज अ वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. यस ठीक है, अब इसका आउटपुट कितना आएगा अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूं तो? एक्स को अगर मैंने प्रिंट करवाया तो उसका आउटपुट कितना आएगा? 15। 15। एग्जैक्टली, कोई चेंजेस नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, जैसा वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, यस सर। ओके। पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इतनी वैल्यू को जो है हम कमेंट करके रख देते हैं ताकि आपके पास स्टोर्ड रहे। और मैं नीचे आ जाता हूँ और दोबारा से, अच्छा इतना लिखना है कि आप लोग को, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यस सर। चलो ये करो फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं।
सर हो गया। ओके, सभी का हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी जावा में जो है ना, नंबर्स से डील करने के लिए कुछ मेथड्स ऑलरेडी बने बनाए जावा हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है कि x वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे एस आउट के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ x डॉट कंपेयर टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 3, ठीक है। और एस आउट में आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कंपेयर टू 5 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ x डॉट कंपेयर टू, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 8, ठीक है। तो असल में कैसा है, हम जो यूज कर रहे हैं कंपेयर टू मेथड को यूज कर रहे हैं। मेथड को कॉल करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम कॉल होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब ये इसको हमने एज ए ऑब्जेक्ट बनाया तो हम इसको कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको इंट ले लेते तो क्या होगा, ऐसा एरर आ गया, वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ हमारे पास पॉसिबल नहीं है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट मेथड नेम कॉल नहीं होता, ये चीज समझना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक्स को और फिर हम कंपेयर टू मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सी सिचुएशन ऐसी आ जाती है हमको कि यहाँ पे हमको मेथड लगा के चेक करना पड़ता है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाला 3, यहाँ पे डाला 5, यहाँ पे डाला 8, ठीक है। अब मैं कंपेयर करके देखता हूँ कि क्या होता है, कंपैरिजन में हमारे पास आउटपुट क्या आता है। देखो क्या है यहाँ पे 1 0 -1 1, इस पे इसने आंसर पे यहाँ पे आपको दिया 1, और इस पे दिया उसने आपको 0, और यहाँ आपको उसने दिया क्या दिया, -1। क्यों हुआ ऐसे? तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो जब कंपेयर होती है आर्गुमेंट वाली वैल्यू से, तो वो देखता है कि दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है। तो उसको पता चल गया कि जो वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है वो वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न करेगा हमेशा 1, वो बताएगा कि भैया जो आर्ग्यूमेंट है वो छोटी है और जो वैल्यू है वो बड़ी है, ठीक है। अगर मान लो वेरिएबल की वैल्यू और आर्ग्यूमेंट वैल्यू अगर मैच हो जाती है तो आपको रिटर्न करेगा 0, ये बताने के लिए कि वैल्यू मैच हो चुकी है।
और मान लो अगर वो वेरिएबल की वैल्यू छोटी हो जाती है एज कंपेयर टू आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू, तो आपको -1 रिटर्न करता है। ये बताने के लिए कि भैया आर्ग्यूमेंट बड़ी है और आपकी वैल्यू छोटी है। क्लियर हुआ आप लोग को इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इसका क्या बोलते हैं सिंटैक्स लिख देता हूँ मैं आपको। कंपेयर टू मेथड और आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और क्या रिटर्न करता है ये? इंट रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट लगा देते हैं। क्यों इंट लगाया हमने? क्योंकि ये इंट रिटर्न कर रहा है। और आप इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसके सामने पब्लिक लिख देते हैं ताकि ये इजीली बाहर से भी एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो ये है कंपेयर टू मेथड जो क्या करता है, और थोड़ा सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। इफ द इंटीजर इज इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट देन 0 इज रिटर्न्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ द इंटीजर इज greater than the argument, then 1 is returned। ठीक है, if the integer is less than the argument then सॉरी ग्रेटर होती है तो -1 रिटर्न करता है ये, और आर्ग्यूमेंट अगर लेस देन हो जाती है तो 1 इज रिटर्न। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? कमेंट से समझ में आ जा रहा है क्या हो रहा है करके? Yes, sir. ओके, चलो कर लो इसको। So हो गया। ओके, ठीक है, तो कौन सा मेथड देखिए हमने आपको याद रखना है, कंपेयर टू मेथड जो रिटर्न करता है इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। सर आपने इसके कमेंट गलत लिखा ना, सॉरी कमेंट सा गलत लिख के बोला। इफ द आर्गुमेंट इज लेस देन इंटीजर चाहिए था ना। एक सेकेंड, if the integer is less than the argument then 1 is returned। So if the integer is greater than the argument तब 1 return होगा ना, नहीं वो फर्स्ट वाले में। सर आप आर्गुमेंट में 3 पास कर रहे तो क्या ओके सर। ठीक है, वो ऊपर नीचे हो गया मेरे से, ग्रेटर देन ऊपर होना चाहिए था, मैंने वो नीचे कर दिया। अभी सही है ना? इफ द इंटीजर इज लेस देन द आर्गुमेंट देन -1 इज रिटर्न। हाँ, अब बराबर है। ठीक है, देख लो एक बार, पढ़ लो। Yes, sir.
ओके, अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका जयंत। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है इक्वल्स। इक्वल्स, ठीक है। अभी इक्वल्स मेथड क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है एक कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद ये रिटर्न करता है आपको बुलियन वैल्यू। बुलियन, ये वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, और इसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हम इसको एज अ पब्लिक बता देंगे यहाँ पे कि ये पब्लिक है, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे एक्स है हमारे पास, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर y इज इक्वल्स टू 10, इंटीजर इंटीजर z इज इक्वल्स टू 5, और इंटीजर a इज इक्वल्स टू 16, और इंट b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इतनी वैल्यूज ले ली अभी हमने। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स चेक करेंगे, तो एस आउट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ x डॉट इक्वल्स y, ठीक है। हम चेक करें कि क्या x की वैल्यू y की वैल्यू से मिलती है क्या, तो क्या होगा रिटर्न, बुलियन में रिटर्न करता है वो। फॉल्स। फॉल्स, ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं इसको। ऊपर वाले में फॉल्स आएगा, नीचे वाले में क्या आएगा इसमें, एक्स वैल्यू डॉट एक्स डॉट इक्वल जेड, क्या एक्स और जेड की वैल्यू इक्वल्स है, ट्रू। ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्स डॉट इक्वल्स ए, अभी क्या आएगा, फॉल्स। एक्स डॉट इक्वल्स मैं कर देता हूँ बी, अभी क्या आएगा, ट्रू। ट्रू। तो कशिश का बोलना है कि इसमें भी ट्रू आएगा, तो चलो ट्राई करके देखते हैं अपन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि पहले में फॉल्स आया, बाद में ट्रू आया, फिर फॉल्स आया, फिर लास्ट में ट्रू आया, ठीक है। लास्ट वाली जो वैल्यू है इंट बी 5 इक्वल्स, हमने चेक की कि क्या वो इंटीजर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है एक्स के अंदर वो दोनों इक्वल है क्या, तो यहाँ पे भी इसने ट्रू दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। इसमें फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 16 से मैच नहीं हो रही है। इसमें ट्रू इसलिए आया क्योंकि z और x दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दूं, ठीक है, और अब हम इसको ट्राई करेंगे तो अब क्या आएगा, करो गेस करो कोई, ट्रू ही आएगा। क्या आएगा, ट्रू नहीं आया। फॉल्स आया। वो इसलिए क्योंकि उसने देखा इंट और इंटीजर दोनों सेम वाले हैं, तो वो मैच हो रहे हैं क्या। अगर यहाँ पे शॉर्ट आ गया, अपने डेटा टाइप अगर अपन ने चेंज कर दिए, तो वो फिर वैल्यू को फॉल्स कर देंगे, भैया अब वैल्यू मैच नहीं हो रही भैया आपकी, समझ रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। अगर आप यहाँ पे इसको पढ़ो तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पास किया इसके अंदर, ठीक है। यस सर। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे 5 भी पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी ये ट्रू दे देंगे आपको, ये दोनों मैच हो जाएंगे कंडीशन। क्लियर है सभी को, यस सर। ओके, करो इसको एग्जीक्यूट।
हो गया, ठीक है ना? अभी तो सर है नहीं, वो आते तो देंगे, ठीक है? So done. ओके, सर 2 मिनट। हाँ हाँ कर लो। हो गया सर। ओके, अभी कैसा है, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैं x वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है? तो जब अगर मैं ऐसा करूँ, ये तो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है भैया? मेरे को तो स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है और स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ स्टोर हो जाता है, तो स्टोर क्यों नहीं हो रहा? x के अंदर कितनी वैल्यू है? 5 है। मुझे मतलब वो जो है 5 जो है वो इंटीजर टाइप है, ठीक है? अब मुझे उसको स्ट्रिंग टाइप x वैल्यू के अंदर स्टोर करवाना है, तो ये एरर दे रहा है। क्या कर सकते हो हम इसके लिए? क्यों एरर दे रहा है ये पहले ये तो बताओ आप लोग। क्योंकि एक्स इंटीजर है। हाँ, क्योंकि एक्स इंटीजर है। डबल कोट्स में लिए तो नहीं नहीं x को डबल कोट में ले लो मैं इस तरह से, तो ये सिंगल तो x वैल्यू के अंदर x स्टोर हो गया बस। और यहाँ पे देखो कुछ एरर दे रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बोल रहा है वो। बोल रहा है कि जो आप वैल्यू इंटीजर पास कर रहे हो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वी आर रियली सॉरी, ऐसे आप वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते। तो फिर कैसे करवा सकते हैं? हम बोलेंगे ठीक है, हमको तरीके पता है, हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट टू स्ट्रिंग कि कन्वर्ट करो टू स्ट्रिंग में और स्टोर कर दो एक्स वैल्यू के अंदर। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे एस आउट को एक्स वैल्यू, तो अब ये जो है यहाँ पे प्रिंट होगा 5, लेकिन 5 जो है वो इंटीजर नहीं रहा, अब वो स्ट्रिंग टाइप में हो चुका है और फिर स्ट्रिंग में ही वो प्रिंट हो जाएगा 5। समझा? अब ये स्ट्रिंग टाइप हो चुका है, स्ट्रिंग में आ रहा है ये आउटपुट इसका। समझा क्या आप लोग को? यस सर आप उसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे एस आउट के अंदर अगर आप यहाँ पे लो इंटीजर रैपर क्लास ले लिया आपने इंटीजर की डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ पे नंबर पास कर दो कोई भी, जैसे मैं 15 पास कर देता हूँ।
तो ये समझ जाएंगे कि जो 15 है वो इंटीजर है, उसको रिटर्न करना है आपको स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग में उसको स्टोर भी करा सकता है, प्रिंट भी करा सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। हुआ इतना? यस सर। ठीक है, अब ये सब तो हो गया, हमने x की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मान लो मुझे फिर से इंटीजर के अंदर न्यू x वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है, लेकिन अब उसका टाइप क्या इंटीजर। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इज इक्वल्स टू x वैल्यू, कि भैया ये जो आपने कन्वर्ट किए स्ट्रिंग में, अब मुझे वापस से चाहिए वो इंटीजर में। तो वो अब यहाँ पे भी वो पॉसिबल नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। यहाँ पे बोल रहा था इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तो टू स्ट्रिंग कर दिए थे हमने, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बताओ कोई। सर मुझे समझा ही नहीं आप क्या बोले। स्ट्रिंग में अगर हमको वैल्यू स्टोर करवानी थी इंटीजर टाइप, तो स्टोर नहीं हो रही थी, तो हमने उसको क्या किया, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग को स्टोर करवाए, कन्वर्ट करके स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में स्टोर करवाया हमने। अब बात रही जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, हमको उसको इंटीजर में स्टोर करवाना है। तो हम जब इसको वैल्यू को, पुरानी वाली वैल्यू का हम न्यू वाले एक्स के अंदर जब पास कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे। अभी समझा तजिन? यस सर। कैसे करेंगे कन्वर्ट, कोई बताएगा? यहाँ तो टू स्ट्रिंग करके हमने स्टोर करवा दिया इसको, यहाँ पे इंटीजर में स्टोर करवा दो, कैसे स्टोर करवाएंगे? लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टू इंटीजर डाल के देखा पर वो उससे नहीं हुआ। वेरी गुड, मैं सोच रहा था आप लोग बोलो लेकिन चलो अच्छा आपने ट्राई किया उसको। वो है ही नहीं है असल में, टू इंटीजर करके नहीं है, सिर्फ टू स्ट्रिंग करके अवेलेबल है। लेकिन हमको तो स्टोर करवाना है ना, तो कैसे स्टोर करवाएंगे, तो फिर हमको इसको करना पड़ता है पार्स, पार्सिंग करनी पड़ती है इसकी। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, कि भैया अब आप पार्स इंट में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अब ये वापस से इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई वो इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर हो चुकी है। समझलस? यस सर। ओके करो। वैसे आप डबल में भी स्टोर करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मान लो डबल मैंने लिया, और डब वैल्यू अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ डबल डॉट पार्स डबल, और यहाँ पे स्ट्रिंग में हम कोई तो भी अगर डबल वैल्यू हमने पास कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 पास कर देता हूँ।
तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा डबल के अंदर और स्टोर करवा देगा। तो इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको। न्यू एक्स वैल्यू को भी प्रिंट करवाते हैं और हम डबल वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, डब वैल। देख सकते हैं आप लोग 5.0 इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है डबल वैल्यू के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 लिए थे। मैं कॉल कर रहा हूँ, देखो कॉल कर रहा हूँ, देखो तेरे इसमें रिकॉर्ड नहीं होता, तेरे इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। सर हो गया। प्रोवाइड करने के मैं 2 मिनट से आ रहा हूँ, हाँ? एक कॉल पे बात करके आ रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट वेट करो आप। ओके सर। इसी टाइप से आपको
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, हेलो, sir. यस सर। हेलो, Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. अरे यार, Sir, आ रही है आवाज। हेलो। आ रही है सर आपकी आवाज। ओके, मुझे आप लोग की नहीं आ रही थी, पता नहीं। चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर्स से रिलेटेड इतने हमने मेथड्स अभी देखे। टू कंपेयर टू देखे हमने, इक्वल्स देखे, ठीक है, और टू स्ट्रिंग देखे। उसके अलावा पास इंट हमने यहाँ पे भी देखे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स है, इतनी जरूरत पड़ती नहीं है हमको, लेकिन अगर आपको पढ़ना हो डिटेल में तो आप पढ़ सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा आपको ग्रुप में। ये उतने मेथड्स है जितनी रिक्वायरमेंट जनरली हमको पढ़ते रहती है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे नेट पे। तो नंबर से रिलेटेड इतने हमारे पास थे कुछ। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टर से रिलेटेड, कि हमारे पास कौन सी क्लासेस अवेलेबल है, कौन से मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास बना लेता हूँ, कैरेक्टर क्लासेस, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर्स के लिए, वैसे हमारे पास कैरेक्टर्स के लिए भी है। बहुत से बार ऐसा होता है, हमेशा जो हम यूज करते हैं डेवलपमेंट में, हम कैर यूज करते हैं ना। जैसे कैर लेटर ए इक्वल्स टू, हमने इसके अंदर ए स्टोर करवा दिया, कुछ इस तरह से हम लोग स्टोर करते थे कैर। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे को वेरिएबल से काम नहीं निकलता, हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, ताकि हम उसके जो मेथड्स है, कैरेक्टर क्लास के अंदर जो मेथड्स है उसको यूज कर सके, ठीक है। जैसे हमारे नंबर में प्रॉब्लम हमको फेस करने मिलती है, वैसे इसमें मिलती है। तो इसी वजह से हम कैर यूज ना करते, हम कैरेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना आप लोग को? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैरेक्टर, कैरेक्टर लेटर इज इक्वल्स टू ए ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे लेता हूँ कैरेक्टर नंबर, डिजिट ले लेते हैं इसको, डिजिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर जो क्लास है उसका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेटर, वो लेटर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? लेटर ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू स्टोर्ड है? कैपिटल ए। डिजिट, डिजिट वैल्यू क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? 4. ठीक है। अभी हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इज लेटर, ठीक है, इज लेटर। ये एक हमारे पास मेथड है इज लेटर करके। अब इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है। और ये जो है एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है यहाँ पे कैर टाइप, यहाँ पे सी एच में डाल देता हूँ, या सी कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इधर हम आ जाते हैं यहाँ पे एस आउट के अंदर, और एस आउट के अंदर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ कैरेक्टर, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं लेटर को, ठीक है। ये जो है ये क्लास है रैपर क्लास, ठीक है, किसकी? कैर की।
कैर के लिए रेपर क्लास है कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, कैर के लिए जो वेपर क्लास है वो है कैरेक्टर, ठीक है। अब हमने वो रैपर क्लास डॉट एक मेथड को कॉल किया हमने इस लेटर को, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर जो लेटर है वो एग्जिस्ट करता है क्या, ठीक है। और यहाँ पे एस आउट के अंदर मैं आ जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे कैरेक्टर क्लास ले लेता हूँ, कैरेक्टर डॉट इज लेटर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, डिजिट को पास कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो इज लेटर मेथड है वो रिटर्न करता है बुलियन, ठीक है, बुलियन। तो मेरे को बताओ दोनों में से लेटर कहाँ पे है, और लेटर कौन सा है, 4 है या ए है लेटर, है, ए है। तो हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इस लेटर यहाँ पे चेक किए, तो मुझे बताओ इसके अंदर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, और इसमें फॉल्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने डिजिट पास किए, ठीक है। तो फिर भी हम इसको रन करके देख लेते हैं। तजिन आपकी कॉलेज की क्लासेस वगैरह कुछ चालू है क्या? हमारी Yes, sir. छुट्टी चालू है। अच्छा तो आप देख सकते हैं ऊपर में ट्रू आया, नीचे में फॉल्स आया। फॉल्स इसलिए आया, इस लेटर हम चेक कर रहे थे तो उसने बताया कि भैया ये लेटर नहीं है, डिजिट है। क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। ट्राई करो इसको। जैसे हमारे पास इस लेटर है वैसे इस डिजिट भी है। यहाँ पे अगर मैं एस आउट में यहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज डिजिट कर दूं और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ, यहाँ पे सी पास कर देते हैं हम, और एस आउट में मैं फिर से लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं उसको लेके कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं इसके अंदर 9, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ट्रू या फॉल्स? सर दोनों में फॉल्स होगा। दोनों में फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? पहले इसमें तो सी है और दूसरे इसमें 9 है और डिजिट में 4 है। दूसरे इसमें 9 तो डिजिट है ना? बट सर हमने ऊपर कैरेक्टर डिजिट इज इक्वल्स टू 4 लिया है। वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हमको कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा 9। तो अब यहाँ पे क्या होगा प्रिंट? फॉल्स होगा ना सर अभी भी? अच्छा अभी भी फॉल्स होगा क्या? अब डिजिट हो गया ना ये? सर बट वो 4 नहीं है ना। तो 4 से क्या करना है? डिजिट किसको बोलते हैं? 0 to 9 इज अ डिजिट। हाँ ये तो वेरिएबल नेम है, तो कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड। सर मैं पूरी कंफ्यूज हो गई। कैसा हूँ मैं ऐसे से? ठीक है, लॉग लेटर डिजिट सिमिलर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर ले लिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला है उसके अंदर ऊपर फॉल्स आया, नीचे ट्रू आया। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ये डिजिट नहीं है, ये यहाँ पे कैरेक्टर है, लेटर है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू इसलिए आया क्योंकि ये डिजिट में है।
9 जो डिजिट है, 0 to 9 डिजिट होता है, ठीक है, और A to Z कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा शायद आपके लिए, लेटर A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z, ठीक है, डिजिट्स इज इक्वल्स टू 0 to 9, ठीक है, क्लियर है क्या ये? हाँ ना सर। तो क्यों आप इतना कंफ्यूज हो जा रही हो फिर? हुदा कहाँ है? हुदा प्रैक्टिस कर रही हो क्या आज आप? यस सर, कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। कंफ्यूजन नहीं है कोई? नहीं, नहीं सर। पक्का? आपकी आवाज में मेरे को उतना सच्चाई नहीं लग रही है। नहीं मतलब आज जो आपने पढ़ाया वो तो समझा, मतलब थोड़ा बहुत समझ में है। अच्छा ठीक है, इधर रिंकू यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का ना? हाँ। ठीक है, कशिश यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, देखो पढ़ाना आता नहीं मेरे को, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता हूँ मैं। सर आपको आपकी तारीफ सुननी है। नहीं नहीं मेरे को मेरी तारीफ से सुनना, मैं बता रहा हूँ मेरे बारे में आपको। सर हमारे कॉलेज के लेक्चरर से तो अच्छे ही पढ़ा ले रहे हैं। अच्छा हो गया इतना आप लोग का? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम बुलियन इज वाइट स्पेसेस हम चेक करेंगे, और ये भी एक्सेप्ट करता है एक प्रिमिटिव कैरेक्टर, ठीक है। ऐसा आउट में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेता हूँ कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डी लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, डी। और फिर ऐसा आउट लेते हैं हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे ले लेते हैं कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, और यहाँ पे कि सिंगल कोट के अंदर मैं स्पेस मार देता हूँ एक, ठीक है, एस आउट। और यहाँ पे हम फिर ले लेते हैं कैरेक्टर क्लास डॉट इज वाइट स्पेस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंगल कोट के अंदर बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन। और यहाँ पे हम फिर से लेते हैं कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, कहाँ पे गलती हुई? ओके, सी स्मॉल रह गया हमारा, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस सिंगल कोट के अंदर बैक स्लैश टी, ठीक है। व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं? अगर आप गूगल करोगे तो एक अच्छा बड़ा चार्ट आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम व्हाइट स्पेसेस सर्च ही करके देख लेते हैं। व्हाइट स्पेसेस इन जावा करते हैं, इन जावा। एक अच्छा बड़ा चार्ट है, वो चार्ट देख नहीं रहा हमको अभी। पता है क्या आप लोग को व्हाइट स्पेसेस?
जावा कीवर्ड्स ये एक बार देख लेना आप लोग, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर। वाइट स्पेसेस कहाँ गई, यही गई तो थी। कंस्ट्रक्टर में नहीं है, बेसिक डेटा टाइप में हो सकता है। ओके, तो हेयर इट इज, ये है बैक वाइट स्पेसेस। अगर आप बैक स्लैश एन ले लो तो न्यू लाइन के लिए आ जाता है, बैक स्लैश आर लो तो कैरेज रिटर्न होता है, वो पता नहीं क्या होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और ये फॉर्म फिट के लिए होता है, एफ बी बैक स्पेस के लिए हो जाता है, एस एक स्पेस के लिए होता है, बैक स्लैश टी टैब के लिए होता है जो हम टैब देते हैं, बैक स्लैश डबल कोड अगर हम दे तो डबल कोड प्रिंट हो जाता है, बैक स्लैश सिंगल कोड दे तो सिंगल कोड प्रिंट हो जाता है, और दो बार बैक स्लैश दे तो एक बार सिंगल बार बैक स्लैश प्रिंट हो जाता है। ऑक्टल कैरेक्टर के लिए ये है, और हेक्सा को डेसिमल यूनिकोड कैरेक्टर के लिए ये है यू एक्स 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 एक्स। ठीक है, तो ये होते हैं व्हाइट स्पेसेस। अब हमको चेक करना है कि कैरेक्टर के अंदर जो है वो व्हाइट स्पेसेस है या कुछ और है ना। तो अब हमारे कोड में आते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, ये एक स्पेस हमने लेके रखे, बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी और ऊपर में यहाँ पे डी। अब मुझे बताओ कहाँ पे ट्रू आएगा कहाँ पे फॉल्स आएगा। सो फर्स्ट वाला फॉल्स आएगा, देन लास्ट के दो ट्रू आएंगे। हाँ, सो उसमें डाउट है। सर पहले दो फॉल्स, लास्ट के दो ट्रू। स्पेस के लिए देखो उसने क्या बताया था हमारे को, बैक स्लैश एस बताया था ये, लेकिन एरर क्यों दे रहा भैया हमारे को। सो नहीं ना, बैक स्लैश एस करके कुछ नहीं था, टैब था वो टी। स्पेस अच्छा, क्यों ऐसे कर रहे हो आप, इलीगल। चलो जान दो, हटाओ इसको। तो ऊपर वाला जो है ना वो ट्रू आ जाएगा ये, क्योंकि ये स्पेस है तो ये भी इसमें आती है, क्या बोलते हैं, व्हाइट स्पेसेस में आती है। और ये भी ट्रू होगा ये भी ट्रू होगा, ये आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कैरेक्टर है, सॉरी लेटर है। ठीक है, इस वजह से उसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों भी ट्रू आए, सिर्फ ऊपर का जो है ये फॉल्स आया। अब ये देखो ट्रू फॉल्स ज्यादा हो गया, इसलिए मैं सेपरेशन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। एस आउट इज वाइट स्पेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं व्हाइट स्पेसेस में हमारे को फर्स्ट वाला फॉल्स, बाकी के तीन ट्रू। ये फॉल्स ये तीनों ट्रू, समझा आप लोग को। यस चलो यस। करो इसको, करा पर मग फटाक नहीं।
हो गया? Yes, sir. ओके, तो जैसे इज वाइट स्पेसेस था, इज डिजिट, इज लोअर, सॉरी इज कैरेक्टर, इज लेटर, तो वैसे हमारे पास है यहाँ पे इज अपर केस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये रिटर्न करेंगे आपको बुलियन इज अपर केस, और यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा कैर प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, एस आउट के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कैरेक्टर क्लास डॉट इज अपर केस, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं ए। ठीक है, एस आउट कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, यहाँ पे हम पास करते हैं कैपिटल ए। ठीक है, और हमारे पास ये है कैपिटल ए, तो कुछ भी को हम ले लेते हैं, कुछ तो भी को, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, फिर एस आउट ले लेते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं सिंगल कोट के अंदर 5। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। क्या आएगा बताओ? ये कुछ तो भी जो कैरेक्टर है उसके अंदर कैपिटल ए स्टोर है, और ये वाला हमने स्मॉल यहाँ पे पास किए, और यहाँ पे हमने अपर केस में 5 पास किया। तो मुझे बताओ कहाँ पे ट्रू आएगा, कहाँ पे फॉल्स आएगा? False, true, false. क्या बोले जुनेद भाई? सेकंड वाले में ट्रू आएगा, फर्स्ट और थर्ड फॉल्स। फर्स्ट वाला ट्रू आएगा? नहीं, सेकंड। False. अच्छा, सेकंड क्यों आएगा फॉल्स? Lower case है. ओके, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला फॉल्स, नीचे वाला ट्रू, फिर नीचे वाला फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि ये जो है डिजिट है, नॉट अ अपर केस और लोअर केस इसके अंदर होता नहीं है, समझे? तो जैसे ये अपर केस है वैसे ही आपको अवेलेबल आपके पास इज लोअर केस। ठीक है, ये मैं करके नहीं दूंगा आपको, आपको ट्राई कर लेना इज लोअर केस। ठीक है, तो आपको डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास बुलियन नहीं आएगा ये, टू अपर केस। ठीक है, कैर सी एच क्या कर सकता है अपर केस? चलो टू लोअर केस करते हैं उसको, टू लोअर केस क्या करेगा? टू लोअर केस बताओ बताओ, लोअर केस क्या करेगा? Upper case को lower case में डाल देगा. अच्छा, हाँ मतलब कोई भी इसको lower case में change कर देगा. पक्का? शायद. लोअर केस में करेगा वो, मैं सता रहा आपको। एस आउट, और इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं कैरेक्टर, और नाम से समझ में आ जा रहा है ना हमको कि उसका काम क्या है, टू लोअर केस, और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं लोअर केस। ठीक है, अभी तो ऑलरेडी लोअर केस में है, तो इसका क्या करेगा वो? और ये इसको चलो मानते कि ये कैपिटल है, इसको लोअर केस में करेंगे, इसको क्या करेगा? बच्चे बोलते सर हम बताएंगे नहीं, हम ट्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे। हम ट्राई कर लेते सर, फिर आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया, और जो स्मॉल है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने उसको और स्मॉल करने की कोशिश की लेकिन और स्मॉल हुआ नहीं वो, तो जैसा था वैसा उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, जैसे टू लोअर केस है वैसे ही टू अपर केस भी है। ठीक है, टू अपर केस जो कन्वर्ट कर देता है लोअर केस को अपर केस में। ठीक है, ये भी आप लोग ट्राई करेंगे। आप थोड़ा रुक जाएंगे तो हम ट्राई. सॉरी, सर आप थोड़ा रुक जाएंगे तो हम ट्राई भी कर लेंगे.
हाँ तो रुकाओ ना, मैं करो, आप लोग ट्राई करो। सो क्या?
सर हाँ, हो गया सबका? यस सर. ओके. एक लास्ट और बता देता हूँ मैं इसके अंदर. अगर आपको कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग str कैरेक्टर, ठीक है. तो जैसे अगर हमारे पास है कुछ तो भी के अंदर एक वैल्यू है कैपिटल ए, इसको हमको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवानी है, कंट्रोल वी. तो अब ये नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगी? क्योंकि बोलेगा इनकम्पैटिबल टाइप कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग. तो क्या कर सकते हैं उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाने के लिए? टू स्ट्रिंग. वेरी गुड. टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा देगा. अगर आप जब इसको प्रिंट करवाओगे तो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा. ठीक है, क्लियर है आप लोग को ये? यस सर. टू स्ट्रिंग. ओके. तो जैसे हमारे पास नंबर क्लासेस, कैरेक्टर क्लासेस है, वैसे हमारे पास स्ट्रिंग क्लासेस भी अवेलेबल है. लास्ट है ये, इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे. देख लेते हैं ये तीनों एक साथ. स्ट्रिंग क्लासेस कर देता हूँ, इसको क्लास नहीं कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास अभी हमारे पास अवेलेबल है. आपने जो यूज किए हो जनरली वो आपको पता ही है स्ट्रिंग को कैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे बताता हूँ और उसके अंदर जो मेथड्स हैं हम उसको भी यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं. यहाँ पे मैं मेन मेथड ले लेता हूँ psvm और इसके अंदर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं और इसको ले लेता हूँ मैं पैलिंड्रोम. ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉट सॉ आई वॉज टॉड. ठीक है, एक ऐसा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लेके रखे हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कुछ और ले लो, जैसे मलयालम. ठीक है, ये ले लो आप. नहीं, मलयालम क्या होता है? मलयालम. ओके, तो अगर इसको भी आप उल्टा रीड करोगे तभी भी मलयालम होता है, सीधा रीड करोगे तभी भी मलयालम होता है. ठीक है, तो पैलिंड्रोम होता है ये. ठीक है, यहाँ पे जनरली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं. आप एग्जांपल देने के लिए स्टूडेंट्स को, आपको जो अच्छा लगा आप वो यूज करो. ठीक है, वॉज टॉट. क्लियर है? अब कैसा है, इसके अंदर जावा जो है हमारे को बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, जिसको हम यूज करके हम कुछ भी बना सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ कैर ग्रीटिंग्स ले लेता हूँ. यहाँ पे ग्रीटिंग्स, एक एरे बनाना है हमको. ग्रीटिंग्स या ग्रीट ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस सेमीकोलन. यहाँ पे मैं देता हूँ h कॉमा सिंगल कोड e कॉमा सिंगल कोड l कॉमा सिंगल कोड l सिंगल कोड o. क्या होगा ये? हेलो. ठीक है, हेलो. अब ये जो है हेलो, ये स्टोर है कैरेक्टर के एरे के अंदर. ठीक है, और ये जो है ये स्ट्रिंग है हमारे पास, दोनों चीजें अवेलेबल है. अब हम जो यूज कर रहे हैं अभी वो हम स्ट्रिंग क्लासेस यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे
हमारे पास चीजें अवेलेबल, जैसे मान लो अगर आपको ये कैरेक्टर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग के अंदर तो कैसे करेंगे, कोई तरीका आपके पास? आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग में यहाँ पे डालता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ हेलो एरे, नाम दे देता हूँ मैं इसको हेलो एरे इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर पास कर दिया मैं ग्रीटिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो ये है हेलो, एक एक कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हेलो के अंदर, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ हेलो एरे को। ठीक है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, रन किया इसको हमने। यहाँ पे हो ये रहा है कि ये एरे था, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना था और इसको प्रिंट करवाना था। तो हमने क्या करे, उसको स्ट्रिंग हेलो एरे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर हमने ग्रीटिंग्स का जो कैरेक्टर का एरे था उसको हमने पास कर दिया। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा से हेलो प्रिंट हो चुका है। समझ रहे हैं आप लोग को? समझलस का? यस सर। ठीक है, अब बात करें अगर हम कॉनकैटिनेशन की, तो कॉनकैटिनेशन कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ एस आउट, और इसके अंदर पैलिंड्रोम प्लस, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हेलो एरे। तो अब क्या होगा, इसको अगर हम रन करेंगे तो एक चीज प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो डी है वहां से एच चिपकने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि दो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे चिपक चुके हैं, डॉट आई वॉज डॉट हेलो। ठीक है, अब अगर आपको इसके बीच में स्पेस चाहिए तो आप प्लस के बाद डबल कोट ले लो, एक स्पेस मारो, फिर डबल कोट क्लोज करो, फिर प्लस सिंबल ले लो कॉनकैटिनेशन के लिए। तब क्या होगा, ये दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाएंगी यहाँ पे, और इसको अगर आप दोबारा से अब रन करोगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इसका एग्जाम्पल दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। क्लियर है आप लोग को इतना? Yes, sir. ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते अपन। सर आप तो बोले थे छुट्टी दे रहे। मैं बोला था छोटा सा एग्जाम्पल है वो बताता हूँ, फिर छुट्टी देता हूँ। तो जैसे अभी हमने नंबर्स की क्लासेस देखे, कैरेक्टर की क्लासेस देखे, मेथड्स देखे, वैसे हम स्ट्रिंग के मेथड्स देख लेते हैं, फिर आपको छुट्टी। नींद आ रही क्या आपको? Yes, sir. नो सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है। सना आपका हुआ क्या? अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. इसके यस अंदर कितने सर। कैरेक्टर्स है, कितने कैरेक्टर्स है ग्रीटिंग के अंदर? 5. 5। तो ये हम अलग अलग है इसलिए हम रीड कर सकते हैं। इसके अंदर कितने हैं पैलिंड्रोम में? बताओ कितने हैं? गिन रहे क्या आप लोग? 13.
13। तो कशिश ने गिन ली। अब चलो मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कशिश ने भी 13 गिनी, मैंने भी 13 गिना, लेकिन स्पेसेस भी है इसके अंदर। 14 15 16 17, ये है, स्पेसेस को भी गिनना पड़ेगा क्या? हाँ सर। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम गिन नहीं रहे थे, हमने गलत भी गिन डाले, लेकिन हमारे कोड ने 17 प्रिंट करवा दिया। कैसे? तो हमारे पास मेथड है लेंथ करके, जिसका भी अगर आपको काउंट करना हो, स्ट्रिंग डॉट लेंथ मेथड को लगा दो, तो वो आपको उसके अंदर के कितने कैरेक्टर्स है, कितनी स्पेसेस उसके अंदर ऑक्यूपाई करके रखी गई है, उसका आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दे देता है। आपको याद रखना है कि स्पेस को काउंट किया, मतलब जावा में, प्रोग्रामिंग में एक स्पेस की भी कोई तो भी मीनिंग है, कोई तो भी वैल्यू है, कोई तो भी पोजीशन है, ये आपको याद रखना है। दूसरे रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, लेकिन हमारे प्रोग्रामिंग में स्पेस की भी कोई वैल्यू है, स्पेस भी कोई एक वैल्यू है। ठीक है, समझा? नहीं समझा? यस सर, समझा समझा। गला सूख गया यार मेरा। ठीक है, छुट्टी दे दो। नहीं, खाना हजम करना है ना मेरे को। हाँ इतना तो हजम किए, और कितना हजम करना है। हाँ सर, हमारी क्लास भी खत्म हो जाती पर ये खत्म नहीं होती। सर आप तो आज कर ले क्या आ रहा? दूसरी क्लास चालू हो गई अभी। जानते हो अरे ना, क्लास आजकल शुरू हुई। इतने दिन से तो छोटी छोटी क्लास हो रही थी हमारी, 1-1 घंटे की। आज का थोड़ा सा पढ़ लो, 1.5 घंटा हो लो, कर लो आज थोड़ा सा। पिछले दिन में जितने 1-1 घंटे की या 1.5-1.5 घंटे की हमारी क्लास हो रही थी, उसमें हमारी 2 या 3 क्लास कंप्लीट हो जा रही थी। हाँ सर, ये हो रहा था, बल्कि इससे ज्यादा बड़ी हो रही थी वो। क्या पढ़ाते कॉलेज वाले, आपके काय को पढ़ते आप लोग? उससे अच्छा तो आप लोग सेल्फ स्टडी कर लोगे, मत किया करो क्लास कॉलेज की। सर पढ़ के भी फायदा नहीं है ना, क्योंकि एमसीक्यू होने अटेंडेंस वाले हैं। देते हैं हम मोबाइल से ज्वाइन करके अटेंडेंस। अटेंडेंस। अरे अटेंडेंस के लिए क्या किया करो आप लोग, सबसे पहले क्लास ज्वाइन किया करो, मैडम से जो भी है ना उनसे थोड़ी बहुत बात कर लिया करो, 1-2, मैम कैसे क्या खैरियत से, ये वो समझ जाते हो कि हाँ ये बच्चा है करके क्लास में। और जो उन्होंने पूछा कल लगाना क्या पड़ता है, पढ़ाया था, वो तो मीटिंग सर एंड करने के बाद मैसेज भेजना पड़ता है। अच्छा, मैं तो, मेरा ध्यान इधर रहता है, मैं कितनी बार पता है अटेंडेंस नहीं लगा पाती। अरे रे 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 रे, रुक जाओ, क्या नाम है मैम का? नंबर तो मैं बात करता हूँ आफरीन, मैं बोल देता हूँ आफरीन की अटेंडेंस रहेगी करके। सर वो एआई का लेक्चर लेते रेहान सर, उनको बोल देना। हाँ ठीक है, कॉल करता हूँ उनको। ठीक है, हो गया आपका लेंथ, समझा आप लोग को लेंथ मेथड? सर यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जो आप लोग ने कल यूज किए थे, कशिश ने और रिंकू ने यूज की थी। वेरी गुड फॉर दैट, आप लोग ने सर्च किए और उसको यूज किए। कैरेट आप लोग ने यूज किए थे एक मेथड को, तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ कैरेट को। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये पैलिंड्रोम है, मतलब एक स्ट्रिंग है, नॉट पैलिंड्रोम, एक स्ट्रिंग है। अब मुझे पता करना है कि 10th वाली पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस आउट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ले लूंगा पैलिंड्रोम डॉट कैरेट और 10, ठीक है, पास कर दूंगा। इसको हम रन कर देते हैं, देखते क्या प्रिंट होता है। तो अगर आप देखो तो W प्रिंट हुआ है, और W कहाँ पे, ये है और यहाँ पे है। तो अगर हम काउंट करें तो ये 3 और 3 6 7 हो जाते हैं, 8 9 10, 10 तो यहाँ पे हो जा रहे हैं। फिर कैसे, अगर दोबारा से हम गिने 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसने W कैसे रिटर्न किया?
चलो 17 करके देखते हैं क्या होता है। हमारे को पता है कि इसकी लेंथ 17 की है, तो हमने 17 पास कर दिए। अब देखते क्या होता है। क्या हुआ अब? सर वो स्पेस नहीं गिन रहा, वेरी वो सिर्फ गुड। वो गिन रहा। अच्छा, और कोई बोलो सना। सर वो 0 से स्टार्ट करता ना काउंट करना। अच्छा, 0 से करता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये कैरेट जो है वो इसको एज्यूम कर रहा है एज अ एरे। तो जब इसको एज अ एरे अज्यूम कर रहा है तो तब इसने जो इसकी काउंटिंग है वो स्टार्ट की है 0 से, ठीक है। अब आप बोलेंगे लेंथ में तो 17 आ रहा है, तो इसकी लेंथ जो है वो 17 जरूर है, लेकिन जो इसकी पोजीशन है वो 17 नहीं है। इसकी पोजीशन लास्ट वाले की 16 है। तो अगर मैं यहाँ पे 16 को लूँ और इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ, तो अब लास्ट में हमारे को ये डी प्रिंट करवा के देगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टार्टिंग 0 से हुई है। वेरी गुड सना। मेरे को लगा सो गई आप क्लास ज्वाइन करके। नहीं सर। देख रहे हैं आप लोग, डी प्रिंट हो चुका है। क्लियर है सबको? कैरेट। यस सर। ओके, करो, ट्राई करो उसको। हो गया। ओके, कॉनकैटिनेशन कैसे करते हैं? कॉनकैट वो ऊपर बताया था ना प्लस वाला। बताया था क्या? मैंने बताया था। तो वो तो है ऊपर। सर ये देखो ना लेंथ के ऊपर। ये हाँ ना, आपने ही तो बोला था। सच्ची में? सर आप कंफ्यूज मत करो तो। तो वो भी कॉनकैटिनेशन है। और एक और तरीका है कॉनकैटिनेशन का, वो मेथड के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पैलिंड्रोम डॉट कॉनकैट और इसके अंदर सॉरी 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 कॉनकैट और इसके अंदर मैं पास कर दूं हेलो एरे, तो ये भी कॉनकैटिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद ये चिपक के आ जाएगा। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी ये स्पेस की, तो हम ये स्पेस इसके अंदर क्रिएट करवा सकते हैं। डबल कोट प्लस और स्पेस मार दूंगा मैं, तो ये कॉनकैट हो जाएगा और एग्जैक्टली जैसा ये था वैसे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आप इसको अचीव कर सकते हो यूजिंग मेथड, ठीक है। और डायरेक्टली भी आप इसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये बात? सो इसमें यस सर। होगी? क्या बोले कशिश? तो ये तो वो वैसे ही हो गया ना, फिर प्लस कैसे? डाल दिए बीच में। हाँ, ये दोनों एक ही चीज हो रही है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मेथड भी उसके लिए एक अवेलेबल है। जैसे मेथड्स पे देख रहे हैं ना, लेंथ का, कैरेक्टर का, वैसे यहाँ पे कॉनकैटिनेशन के लिए भी एक मेथड अवेलेबल है, कॉनकैट। ठीक है। ओके, करो इसको। हो गया सर। ओके, अब हमारे पास एक और मेथड है, रिप्लेस, ठीक है। जैसे हमारे पास है पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम डॉट रिप्लेस में लगा देता हूँ। रिप्लेस में आपको दो वेरिएबल पास करने पड़ते हैं, एक ओल्ड वाला एक न्यू वाला। तो ओल्ड वाले में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ टी, और न्यू वाले में पास कर देता हूँ के पास कर देते हैं हम, और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जहां जहाँ पे टी है वहां वहां पे क्या आ जाता है, ठीक है। रन करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, डॉग सॉ आई वॉज टॉट। यहाँ पे क्यों रिप्लेस नहीं हुआ ये? सर कॉट हो, क्योंकि कॉट हो जाना चाहिए था। हाँ, स्मॉल टी को रिप्लेस किया है ना, कैपिटल टी को नहीं किया। ओके वेरी गुड। तो हम यहाँ पे और एक और लगा देते हैं, डॉट रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस के साथ एक और रिप्लेस, कैपिटल टी को रिप्लेस करो आप कैपिटल के साथ। समझ रहे आप लोग? मल्टीपल भी हम लगा सकते हैं मेथड्स। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया, डॉग सॉ आई वॉज कॉट। समझ रहे आपको? और जरूरी नहीं कैरेक्टर, आप पूरा पूरा जो है ना नेम भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कशिश डाल देते हैं हम, यहाँ पे कशिश का नाम डाल देते हैं। ठीक है, कशिश, इधर भी डाल देते हैं हम कशिश। तो अगर हम यहाँ पे उसको रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ना आप लोग ने। क्या है, डो कशिश सो आई वॉज कशिश कशॉट। कुछ तो भी ऐसा हो गया ये। क्या हो गया सर अब? चलो ट्राई करो इसको। और जरूरी नहीं कि कैरेक्टर, आप पूरा पूरा ये भी ले सकते हो। जैसे डॉट है ना, तो मैं अगर यहाँ पे डॉट लिख दूं तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, कशिश सो आई वॉज कशिश डॉट, जैसा कुछ तो भी हो जाएगा वो। ठीक है, और आप सिंगल सिंगल कैरेक्टर से भी कर सकते हो इसको, या वर्ड से भी कर सकते हो। क्लियर है? हो गया इतना? हो गया, होने का है, नहीं कर रहे? सर कर रहे हैं ना, 2 मिनट। अब और थोड़ा। हो गया सर। से हो गया ना? सभी का हो गया? यस। हम्म। तो एक और हमारे पास मेथड है,
एस आउट। ला सर आप तो छुट्टी बोले ना। कब बोला मैंने छुट्टी? मेथड खत्म होने के ना हमारे हो गए ना, दो चार ही है ज्यादा आज के लिए। नहीं, ज्यादा नहीं ज्यादा- है, वो खत्म होने पे आ गए, 2 4 ही है, डोंट वरी। कैसे वो एक ही टॉपिक है ना, तो अगर मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब बाद में पढ़ाऊंगा तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा वो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज ही खत्म कर देता उसको। ज्यादा नहीं, 2 4 मेथड है, ठीक है। तो पहले उनको जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बोले? सर पर आप बोले थे वो आखिरी वाला है और आप बोल रहे अभी 2 4 और है। अरे तो है, तो अब क्या कर सकते पढ़ा दो सर, पढ़ा दो। तो यार डिस्टर्ब मत करो यार, मैं भूल जाऊंगा ना ऐसे से, और लंबा कर दूंगा फिर मैं आपका। नहीं सॉरी सॉरी, पढ़ा पढ़ा। तो देखो सबस्ट्रिंग मैंने डाला, 3 डाला मैंने यहाँ पे, और क्या होगा 3 से, क्या होने वाला था 3 से? ओके ओके, पैलिंड्रोम है, 3 कैरेक्टर्स को ये छोड़ देगा। ओके ठीक है, सबस्ट्रिंग अगर हम यूज करते हैं तो, और उसके बाद का जो भी हो प्रिंट करवा देगा। हम इसको रन करते हैं, अब इसकी पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 1 2 3, ठीक है। 100 से प्रिंट होना चाहिए, है ना? चलो ट्राई करके देखते क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिया उसने। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने स्पेस दिया है। तो ये क्या कर रहा है, जो 3 था, तो 0 1 2 और 3, तो उसने जो किया है, फिर कैसे किया? ओके, तो पोजीशन से नहीं गिना फिर। ओके, तो उसने क्या किया, 3 जो कैरेक्टर थे स्टार्टिंग के उसको छोड़ दिया, 1 2 3, ये कैरेक्टर को छोड़ा है और उसने स्पेस से उठा के उसको प्रिंट करवा दिया। एक चीज ये हो सकती है, या फिर दूसरी ये हो सकती है, जो हमने नंबर डाले, जो पोजीशन डाले हैं वहां से वो स्टार्ट कर देता है प्रिंट करवाना, ठीक है। दोनों कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोनों भी याद रख सकते हो, ठीक है। ज्यादा बेहतर ये है कि जो हमने नंबर डाले, मतलब जो पोजीशन यहाँ पे आ रही है 0 1 2 3, तो 3 से स्टार्ट किया प्रिंट करवाना, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करवा देगा वो, और आगे का जितना है वो प्रिंट हो जाएगा, पहले का उसके पहले का जितना वो कट जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 6 डाल देते हैं तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये था 3 4 5 6, तो मतलब ए से इसको प्रिंट करवाना शुरू कर देगा। रन करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। क्या गलत गिना मैंने? तीन 4 5 6, क्या हुआ ये? सर वो स्पेसेस नहीं काउंट कर रहा है सबस्ट्रिंग में, तो आपने 6 डाला तो 6 लेटर से उसने स्टार्ट किया, नहीं तो बीच में आई ना, स्पेस आई है ना बीच में। तो वो लेटर्स काउंट कर रहा है ना, स्पेस नहीं कर रहा है। जैसे 3 डाले थे तो स्पेस उसने दिया था। क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे? ओके ओके, सो वो सब कुछ मतलब वो सिर्फ लेटर्स काउंट कर रहा है, और अगर स्पेस है या नहीं है तो वो डिपेंड उसके सामने डाल दे रहा है वो। बिगिन इंडेक्स होता है ये एक्चुअल में, तो जहाँ से वो इंडेक्स को बिगिन करता है, ठीक है। तो 0 1 2 सर बराबर तो है। 3 हाँ ना 4 सर, 5। सर बराबर तो हुआ। सर लास्ट टाइम आपने 3 लिए थे तो उनने डॉट छोड़ के स्पेस से प्रिंट किया था, और इस टाइम 6 लिए है तो स्पेस Okay. पकड़ के लिया है ना। ओके ओके, बराबर है। तो हाँ, तो बिगिन इंडेक्स लेता है वो, यहाँ उसने W से भी प्रिंट करवाया। ओके ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, ज्यादा पढ़ा दी के चक्कर में। इसीलिए तब से मैं छुट्टी छुट्टी बोल रही हूँ। समझती नहीं सर और आप। क्या, तो चलो ठीक है, कर लो, ये क्या है था, कैसे स्टूडेंट सारी है मेरे। अपने वो हो गया।
क्या हो गया? सर हो Try कर गया ले। करके। ओके, अभी अगर आप इसके बीच में अगर कॉमा डाल देते हो और अगर यहाँ पे आप 10 कर देते हो उसको, ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में इसमें जो था इसने स्टार्ट तो किया था W से, अभी हम देखते क्या करता है ये। 6 और हमने 10 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सेम चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे W तो आया है, लेकिन वो आया इस स्टार्टिंग बिगिन पोजीशन पे, बिगिन इंडेक्स पे, लेकिन जो 10 है वो कैसा आया? तो उसने क्या किया, ये जो था 6, उसको 7, 8, 9 और 10, ठीक है, तो उसने क्या किया, इतनी पोजीशन फिर डिलीट कर दिया। तो हमने जो डाले उसको 6 to 10, उसने सिर्फ उतने पोर्शन को प्रिंट करवाया है और बाकी का उसने डिलीट कर दिया। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं अगर इसको 15 कर दूं, ठीक है, 16 की हमारी लेंथ है, अगर हम इसको 15 कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसको रन करते हैं, अब देखते हैं कि ये क्या करता है ये। तो आप देख सकते हैं कि टी तक उसने प्रिंट करवाया है, जो कि ये है, ठीक है, ये 16 और ये 17, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 16 डाल दें अब, तो सिर्फ लास्ट का जो है वो तक आएगा, वो एंडिंग इंडेक्स तक, और डी को वो डिलीट कर देगा। ठीक है, समझ रहे आप लोग को? बिगिन इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स होता है उसके अंदर। यस सर। अगर दो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, तो सिंगल कर रहे हो तो जितनी हमने पोजीशन बताए वहां तक का वो डिलीट कर देगा, उसके बाद का प्रिंट करवा देगा। सो गया। ठीक है, और ये जो आप लोग ने देखे हो ना यहाँ पे, टू अपर केस टू लोअर केस, हाँ सेम वैसा इसके अंदर भी है। एस आउट में अगर मैं यहाँ पे पैलिंड्रोम डाल दूं और डॉट टू अपर केस कर दूं, तो कंप्लीटली इसको अपर केस में कर देगा, और अगर मैं इसको लोअर केस में कर दूं, पैलिंड्रोम डॉट टू लोअर केस, तो इसको लोअर केस में कर देगा। बस ये दो थे और हो गया, अब कुछ भी नहीं है। इसको रन करो, ट्राई कर लो, क्लास हो गई हमारी खत्म। जाओ घर जाओ, सो जाओ, भग जाओ। सर क्या खतरनाक लास्ट का। हो गया? यस सर हो गया। ओके, तो जैसे कि हमारी स्कैनर क्लास हो चुकी है, जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, स्कैनर क्लास यूजर से जो इनपुट लेते हैं, तो अब आप लोग को मैं टास्क ये दे रहा हूँ, आप लोग को टास्क ये करना है, जो हम लोग ने बेसिक ऑपरेटर्स और जो डिसीजन मेकिंग हम लोग ने इसमें डाले हैं, ये दोनों को आपको यूजर इनपुट से ट्राई करना है। जो वैल्यूज हम पास करवा रहे हैं, जो हम एडिशन कर रहे हैं, जो हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लूप कंट्रोल्स है, ठीक है, ये लूप कंट्रोल्स को आपको करना है यूजर इनपुट से लेके, ठीक है। आप यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हो और कैसे उसको कर सकते हो, आपको ट्राई करना है। जितना होता है उतना करो, जो नहीं होता उसके लिए मैं हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पे आपको, आपने क्या बोला? सॉरी, सर बस करो 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 ही समझा, बाकी कुछ नहीं समझा। हो, मैं ये बोल रहा था, बोलो। हाँ, बोलो। ये जो यूजर इनपुट हम लोग ने पढ़े ना, यूजर से जो इनपुट लेते हैं, हाँ हाँ इसको यूज करके आपको डिसीजन मेकिंग में जितनी चीजें है वो सारी चीजें परफॉर्म करनी है,
और लूप कंट्रोल में जितनी चीजें वो सारी परफॉर्म करनी है यूजर से इनपुट लेके। डू वाइल आपको चलाना है यूजर से इनपुट लेके। इनहांस फॉर लूप आपको चलाना है यूजर से इनपुट लेके। फॉर एग्जाम्पल आपको चलाना है यूजर से इनपुट लेके। समझ रहे हैं आपको? हाँ 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 समझ गया समझ गया। अब कैसे आप ले सकते हैं वो आपके ऊपर है, और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे आप मुझसे पूछोगे, ठीक है? जरूरी नहीं कि सारी चीजें यूजर इनपुट से हो जाए, हो सकता है कि कुछ चीजें ना हो, ठीक है? ठीक है। सर ट्राई करेंगे, हो सकता है बिल्कुल। वो नहीं पता। ट्राई बिल्कुल करना है आपको, नहीं तो होता है तो एक फिर मैं आपको पूरा बता दूं। बनाना है या अलग अलग बनाना है? अलग अलग बनाना है आपको। आप पैकेज बना लीजिए com.cursor.java-practice.homework और उसके अंदर कर लो उसको, यही बचा था अब। ये है ना? बता था अभी। होमवर्क करो आप लोग, और क्या कर सकते हैं आप लोग? प्रैक्टिस तो यहाँ कर रहे हैं तो घर पे होमवर्क करो, है ना? ओके सर। सर अब जाना हमने। जी जी आप जा सकते हैं, आपको जहाँ जाना हो, चांद पे जाना है, मार्स पे जाना है, जहाँ जाना है जा सकते हैं आप। नहीं ना सर, 1 बज रहे ना, हमको भूख लगती ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हम तो एक बार खाना खा के बैठे हैं यहाँ पे। करके सर आपने हमको 1:30 करवा दिए। चलो जाओ। सर आपका खाना हजम हो गया? हाँ बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय सर। बाय।